हाल में मौजूद हूँ, दोबारा आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो स्टेज पर मौजूद हैं और ख़िताब फरमा रहे हैं। जहानिया की आवाम के साथ जो है वो मुखातिब हैं। तो अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो हम स्टेज के बिल्कुल करीब हैं और इस वक्त ख़वातीन के जो पार्टीशन है, यहाँ पर ख़वातीन जो मौजूद हैं वो उनके हम जो पार्टीशन में मौजूद हैं और ख़वातीन यहाँ पर काफ़ी तादाद में मौजूद थी, लेकिन जलसे की जो है उसमें ताख़ीर होने की वजह से काफ़ी ख़वातीन जो है वो रवाना हो चुकी हैं। तो इस वक्त परवेज़ इलाही के सामने जो अयाज़ खान न्याज़ी ने कुछ तजावीज़ रखी हैं जहानिया में मंसूबों के हवाले से, तो परवेज़ इलाही साहब इस वक्त स्टेज पर हैं और देखते हैं कि उन जो मंसूबे अयाज़ खान न्याज़ी साहब ने उनको पेश किए हैं या उनको दरख्वास्त की है तो उनमें से कितने मंसूबों का ये ऐलान करते हैं। तो इस वक्त जलसा गाह की अगर मैं आपको सूरत हाल दिखाऊँ तो यहाँ पर जो है वो नौजवानों की काफ़ी तादाद जो है वो मौजूद है और काफ़ी पुरजोश भी नज़र आ रहे हैं। इसमें बूढ़े, बच्चे और ख़वातीन सभी मौजूद हैं। तो इस वक्त हम अगर इस तरफ का रुख व्यू दिखाएं तो यहाँ पर जो है वो मीडिया के लिए कंटेनर लगाया गया है और इस तरफ जो है वो नौजवान मौजूद हैं और कारकुनान की तादाद जो है वो काफ़ी हद तक मौजूद है। लेकिन अगर देखा जाए तो जलसा में ताख़ीर होने की वजह से जो है वो काफ़ी जो कारकुनान हैं वो वापसी का रुख इख्तियार कर रहे हैं। अगर गेट की जानब हम रुख करें तो सामने आप देख सकते हैं कि कारकुनान जो है वो वापसी का रुख इख्तियार कर रहे हैं और पीछे से जो काफ़ी हिस्सा खाली भी है, लेकिन हम इसको नाकाम जलसा बिल्कुल नहीं कह सकते क्योंकि एक बड़ी गैदरिंग जो है वो फ्रंट पे मौजूद है, क्योंकि ये एक छोटा शहर है और खानेवाल की सबसे छोटी तहसील है। तो इतनी गैदरिंग फिर भी हम इसको नाकाम जलसा तो नहीं कह सकते, लेकिन वज़ीर आला पंजाब की मौजूदगी में यहाँ एक बड़ी तादाद को मौजूद होना चाहिए था। कम से कम ये जो पिंडाल है इसको भर जाना चाहिए था। इसकी वजह जो मेरी ज़ाती राय है तो उसमें ये है कि सराउंडिंग से जो पीटीआई के कारकुनान हैं उनको यहाँ पर इनवाइट नहीं किया गया। वहाँ के जो लीडरान हैं या वहाँ के जो नुमाइंदगान हैं उनकी यहाँ पर ना तस्वीर लगाई गई, ना उनको मदऊ किया गया और जो जहानिया में जो पीटीआई के दीगर रहनुमा हैं उनको भी मदऊ नहीं किया गया। हम जलसा गाह के दूसरे हिस्सों की तरफ चलते हैं। परवेज़ इलाही साहब ने अपना जो है वो खिताब जो है वो ख़त्म कर दिया है, तो हम इसमें अपने पेज में बताएंगे कि वज़ीर आला पंजाब ने जो है वो किन किन मंसूबों का जो है वो ऐलान किया है। इसमें अयाज़ खान न्याज़ी साहब ने जो है वो रेस्क्यू के लिए मोटरसाइकिलों का जो है वो मुतालबा रखा था परवेज़ इलाही के सामने और इसके अलावा जो है वो बुनियादी हेल्थ मराकज़ के लिए एम्बुलेंस का भी कहा गया और मुल्तान ता व्याड़ी रोड के लिए भी रिक्वेस्ट की गई। अब हम इस एज़ लाइव के बाद और ऐसे अपने इस प्रोग्राम के बाद अपने पेज पर जो है वो बताएंगे आपको कि परवेज़ इलाही जो है उन्होंने क्या ऐलानात किए हैं जाने के लिए और कौन कौन से जो पैकेजेस हैं वो उनका ऐलान किया जाएगा। तो यहाँ पर तमाशाई अपना कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं कि कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद है। तो कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे कि ये जलसा गाह में क्या जज्बा लेकर आए हैं और क्या उम्मीद लेकर आए हैं। जी बताइए। जी, हम जलसे में आए हैं और बहुत ही शानदार जलसा हुआ है जिसमें रज़ा खान वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब और नवाबज़ादा अयाज़ खान न्याज़ी साहब और 9 मुंतखब PP 209 के फैसल अकरम खान न्याज़ी साहब उन्होंने बहुत ही अच्छा इस तकरीर की है और यहाँ पर हम शुक्रगुज़ार करते हैं परवेज़ इलाही साहब का और नवाबज़ादा अयाज़ खान न्याज़ी का और फैसल अकरम खान न्याज़ी साहब का। जी, आपने सुना इनका कहना था कि जहानिया की जो आवाम है वो शुक्रगुज़ार है वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की और जो यहाँ के उम्मीदवार हैं अयाज़ खान न्याज़ी और उनके वालिद अब्दुल रज़्ज़ाक़ खान न्याज़ी का भी वो शुक्रिया अदा कर रहे थे जिन्होंने वज़ीर आला पंजाब को जो है वो यहाँ पर मदऊ किया और उनकी आमद के साथ जो जहानिया में तरक्याती काम हुए हैं हंगामी बुनियादों पर उसके भी वो शुक्रगुज़ार हैं। और हमने देखा कि रातों रात यहाँ पर जो मुल्तान रोड है वो तामीर किया गया और दीगर
दीगर जो रोड टूट फूट का शिकार थे उनको भी जो है वो रिपेयर किया गया है। तो इस वक्त एक और कारकुन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये जलसा गाह में क्या लेने आए हैं और किसको सपोर्ट करेंगे और क्या उम्मीद लेकर आए हैं आप? सर हम यही उम्मीद लेके आए हैं कि परवेज़ इलाही साहब, वज़ीर आला साहब हमारे शहर में आए हैं तो इंशाल्लाह बहुत तरक्याती काम लेके जाएंगे, जिसमें हमारे शहर का मतलब भलाई होगी, इसमें शहर अपग्रेड होगा और यहाँ पर काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट देके जाएंगे इंशाल्लाह। जी, आपने सुना कि ये भी पुरुमीद है कि वो जहानिया के लिए मंसूबों का मज़ीद ऐलान करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कायदीन अभी स्टेज पर खिताब कर रहे हैं, लेकिन कारकुनान जो है वो वापसी का रुख इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि जलसा जो है बहुत ताख़ीर से शुरू हुआ और दिन ढल रहा है, क्योंकि लोगों जो है वो गाँव से भी आए हुए हैं यहाँ पर, उनको जाने के लिए जो है वो मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये ग्राउंड जो है अपना पीछे से थोड़ा सा खाली है, क्योंकि जलसे में ताख़ीर है और दूसरा तहरीक इंसाफ के जो बेसिक तंजीम है वो भी इस जलसे में मौजूद नहीं है। जो तंजीमी बॉडी है या नज़रियाती कारकुन है वो इस जलसे में बहुत कम आए हैं। इसके अलावा जो चकूक में जो हमारी तंजीमें हैं उनके लोग भी थोड़े कम नज़र आ रहे हैं। तो काफ लीग के झंडे यहाँ पर उनको दिखाया जा सकता है, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो काफ लीग के जो झंडे हैं वो बहुत काफ़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और परवेज़ इलाही की अपनी मौजूदगी का जो है वो एहसास दिला रहे हैं। तो इसके बाद जो है ना वो मुंशी इलाही की जो है वो तकरीर अभी मतवक्को है, तो देखते हैं वो क्या कहते हैं। तो अगर हम यहाँ से किसी और से बात करना चाहें तो ये बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। बेटा आप क्या लेने आए हो यहाँ पर? बच्चे यहाँ पर शुगर मेला देख रहे हैं तो ये बात नहीं कर रहे। तो एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये जलसे में क्या लेने आए हैं और किस जज्बे के साथ आप आए हैं और किसको सपोर्ट कर रहे हैं और क्या तवक्को है आपको कि वज़ीर आला पंजाब जाने के लिए क्या ऐलान करेंगे? जाने के लिए तो ये पहले ऐलान करें कि हमारे इलाके में बिजली का इंतज़ाम सही होना चाहिए और रोड का इंतज़ाम सही होना चाहिए और जो भी गरीब आवाम को परेशानी मिलती है उसको परेशानी का हल मिलना चाहिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। जो गरीब आवाम है उसे हर चीज़ मिलनी चाहिए। हम यही कहें। जी नाज़रीन, ये भी पुरुमीद हैं वज़ीर आला पंजाब से। तो वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो इस वक्त दोबारा स्टेज पर मौजूद हैं, तो वो कुछ ऐलानात करेंगे जहानिया के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छे मंसूबे जहानिया को मिलेंगे। और हमारे एक बुज़ुर्ग सियासतदान जहानिया के वो बाबा रफ़ीक साहब यहाँ पर मौजूद हैं, काउंसलर हैं न्यू कॉलोनी के। इनसे पूछते हैं कि वो क्या उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आला पंजाब जो है जहानिया को किस तरह के मनसूबा देंगे। एक चिल्ड्रन पार्क देता, चिल्ड्रन अस्पताल देता है, 100 किलोमीटर सड़क देती है ते और भी हस्पताल, चिल्ड्रन अस्पताल, 150 बैड का अस्पताल तो इस तरह की काफ़ी चीज़ा उन्होंने दित्तियां। 50 फिल्ट्रेशन प्लांट दिते हैं तो और काफ़ी भी चीज़ा दी याद नहीं। जी नाज़रीन, आपने सुना, इनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब ने जहानिया के लिए जो मंसूबे का ऐलान किया उनकी तफसील ये बता रहे थे। तो हमारे साथ एक और बुज़ुर्ग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये जलसा गाह में क्या लेने आए हैं और किसको सपोर्ट कर रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब को शुक्रगुजार हूँ, आए हमारे इलाके में सोलर दी है, सड़क दी है, हकूक मर दिए, जो गरीब है उनको दी है। अल्लाह ताला इनको खुश रखे और पाकिस्तान कायम दायम रह जाए। जी आपने सुना, इनका कहना था कि परवेज़ इलाही ने जो ऐलानात किए हैं वो उसके लिए शुक्रगुजार हैं। तो एक और बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये जलसा गाह में क्या लेने आए हैं और किसको सपोर्ट कर रहे हैं और वज़ीर आला पंजाब से ये क्या उम्मीद करते हैं कि वो किन मनसूबों का जो वो ऐलान करेंगे। सर मैं तो सपोर्ट उसकी करता हूँ जो गरीब का खैर खा हो। अगर इन्होंने ऐलान किया है, अल्लाह करे ये पूरा उतरें। जो भी आता है ऐलान करके चला जाता है, देंगे देंगे बोलते हैं, ये नहीं बोलते भी ये ले लो। ऐलान करते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं होता है। अल्लाह करे ये जो बोला है इन्होंने परवेज़ इलाही साहब ने, ये इन पे अमल कराएं।
जी नाज़रीन, आपने सुना ये सियासतदानों से काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं और इनका कहना है कि सियासतदान ऐलान तो करते हैं लेकिन उन पर अमल दरामद जो है ना वो बहुत कम होता है। लेकिन हमने देखा है कि जहानिया में गुज़िश्ता रात से और गुज़िश्ता 4 दिन से जो सूरत हाल रही है, इंतज़ामिया मुतहरक नज़र आई है, सफाई सुथराई के जो इंतज़ाम हैं वो किए जाते रहे हैं और जो सड़कें हैं वो हंगामी बुनियादों पर तामीर की गई हैं। तो हमने देखा कि बाब ख़त्म नबूवत से लेके अपना रेलवे फाटक तक जो है वो 3-4 किलोमीटर जो सफ़र बनता है वो भी तामीर, सड़क की जो तामीर है वो रातों रात मुकम्मल की गई है। इसके अलावा किनार रोड को भी रातों रात तामीर किया गया है। इस तरह के अगर विज़िट होते रहेंगे तो जहानिया मैं समझता हूँ कि चंद दिनों में जो है एक तरक्की याफ्ता शहर बन जाएगा। तो कुछ शहरी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये जलसा गाह में क्या जज्बा लेके आए हैं और क्या उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आला पंजाब क्या ऐलानात करेंगे और कौन से मनसूबे आप समझते हैं ऐसे कि जिनका ऐलान ज़रूरी है जहानिया के लिए। हम जहानिया से है नहीं, हम मनसूबों को नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जिनके साबिक़ा अदवार में उन्होंने जो काम किए हैं, मनसूबे किए हैं, उसको देखते हुए जो मनसूबे उनके एंडिंग उनको पाए तकमील तक पहुँचाएँगे और खानेवाल के लिए अच्छा पैकेज जैसे रोड्स के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए जैसे वो भी तकरीर में कह रहे हैं इंशाल्लाह करेंगे। और हमें उम्मीद है कि इससे पंजाब में ख़ास करके खानेवाल में और जहानिया में तरक्की की राहें खुलेंगी। जी आपने सुना नाज़रीन, इनका कहना था कि वज़ीर आला ऐसे मनसूबों का ऐलान करेंगे जिससे जो है वो मज़ीद तरक्की के रास्ते खुलेंगे, गरीब को रोज़गार मिलेगा। और हम आपको यहाँ पर जलसा गाह की सूरत हाल दिखा रहे हैं कि अभी चौधरी परवेज़ इलाही साहब स्टेज पर मौजूद हैं और मनसूबा जात का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन जो कारकुनान हैं वो वापसी का राह इख्तियार किए हुए हैं क्योंकि जलसा को बहुत देर से शुरू किया गया है और वज़ीर आला पंजाब ने 2 बजे का टाइम दिया था, लेकिन अब 5 बजने वाली है और जलसा जो है ना अपने अरूज पर था। लेकिन शायकीन जो अपना शुरका हैं जलसे के वो वापसी का राह इख्तियार कर रहे हैं। तो हमने आपको गाहे बगाहे तमाम सूरत हाल से आगाह किया। और एक शहरी बात करना चाहते हैं, हम इनसे पूछते हैं कि वज़ीर आला पंजाब ने जो ऐलानात किए हैं आप समझते हैं कि उनको तकमील भी मिलेगी? जी ये सही है, इंशाल्लाह जहानिया शहर अच्छा बनना चाहिए, लेकिन ये कि किसानों को सबसिडी दी जाती है, खादा वगैरह असी लै लैने वो सानू टोकना की सबसिडी नहीं मिलती, वो जी डाटा चोरी हो गए वो सबसिडी नहीं मिलती। उन्होंने यही गुजारिश है हमें सबसिडी दी जाए। जी नाज़रीन, इन्होंने इनके भी आपने मसाइल सुने तो लोग अब जा रहे हैं वापसी को और कोई बात भी नहीं करना चाह रहा। तो एक और हमारे शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या तवक्को है कि वज़ीर आला पंजाब जिन्होंने वज़ीर आला पंजाब ने जो मनसूबों का ऐलान किया, आप समझते हैं कि उन पर अमल दरामद भी होगा कि ये सिर्फ ऐलानात तक महदूद रहेगा? उम्मीद है कि जो इन्होंने मनसूबे का किया है, ऐलान किया है, उम्मीद है इस पर अमल दरामद होगा। और हमारे शहर में BS क्लासों का भी इजरा हो गया है और मुल्तान रोड का भी इफ्तिताह उन्होंने कर दिया है, ठट्ठा मुल्तान रोड का। और उम्मीद है बाकी मनसूबे भी जो उन्होंने बयान किए हैं, उम्मीद है इन पर अमल दरामद होगा और इससे जहानिया शहर में तरक्की होगी और तरक्की के नए मौके खुलेंगे और रोज़गार के भी नए मौके खुलेंगे। और हम तो इनसे तवक्को करते हैं कि ये हमारे पंजाब को इसी तरह तरक्की देंगे जिस तरह 2002 में जो वज़ीर आला बन के इन्होंने पंजाब को तरक्की दी थी। और हमारे शहर के अस्पताल को भी इन्होंने अपग्रेड कर दिया है जिससे हमारे मरीज़ों को मुल्तान और खानेवाल जाने से जान छूट गई है। उम्मीद है अभी हमारे बाकी भी मनसूबे इनकी सरबराही में मुकम्मल होंगे। वस्सलाम। ये नाज़रीन, आपने सुना कि इनका कहना था कि जहानिया में जो मनसूबे उन्होंने ऐलान किया वज़ीर आला पंजाब ने वो मुफीद साबित होंगे और शहरियों को जो है उनसे सहूलत मिलेगी और उनके मसाइल में कमी होगी। जो मुल्तान और खानेवाल मरीज़ों को रेफ़र कर दिया जाता था, अब जो है वो उनका इलाज जहानिया अस्पताल में होगा। मज़ीद लोग, अब मैं आपको सूरत हाल जलसा गाह की बता दूँ कि इस वक्त परवेज़ इलाही का जो है वो तकरीर ख़त्म हो चुकी है और लोग जो हैं वो गेट की तरफ भाग रहे हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, ये बात करना चाहते हैं। हम एक बुज़ुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये वज़ीर आला पंजाब के इस जलसे से क्या तवक्को करते हैं? बड़ी तवक्को कर रहे हैं और इनके नाल हैगा भी साडे मसैल हल हो जाएंगे, साड़ी गरीब आवाम की फरियाद सुनी जाएगी और अल्लाह ताला इन्होंने हिम्मत देवे और इमरान खान नूं, परवेज़ इलाही नूं और फैसल खान न्याजी नूं, इजाज़ खान न्याजी नूं अल्लाह ताला इन्होंने हिम्मत देवे, साढ़े सारे काम करा दें और इन्हों का बड़ा शुक्रिया असीं अदा करने।
जी नाज़रीन, ये गरीब लोग गरीब शहरी हैं, बुजुर्ग शहरी हैं, इनका कहना है कि अगर इनके मुफाद के लिए काम करेंगे तो इन्होंने उसके लिए अपना जो कायदीन है काफ लीग के, उनके लिए दुआया कलमात का इजहार किया है। तो ये एक और बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि आज का जलसा कैसा रहा, आप क्या समझते हैं, ये कामयाब जलसा था या अपना ये ऐलानात तक ये महदूद रहेगा? सर अल्लाह पाक इनको बहुत तरक्की दे, हम बहुत परेशान हैं। एंटर पास जो है ना बाईपास वो बनवा दे हमारे को, बच्चे आते हैं बहुत लोग मरते हैं रोड पे, ये जानिए जनाजा लगा के बस पुल बन जाए बस। जी नाज़रीन, एक और शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्या समझते हैं कि आज जो ऐलानात हुए हैं उनको उन पर अमल दरामद भी किया जाएगा या सिर्फ ये ऐलानात तक महदूद रहेगा? ये हमारा 12 वाला फाटक बनना चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए, बहुत आवाम तंग होती है 12 वाले फाटक पे। जो ऐलानात हुए जी नाज़रीन, ये अहलियान जहानिया जानते हैं कि जहानिया का जो फाटक है वो एक बड़ा मसला है, जहानिया के शहरियों के लिए एक अज़ियतनाक मसला है। यहाँ पर बच्चों को, तलबा को बहुत मुश्किल होती है और इसके लिए भी अयाज खान न्याजी साहब को दरख्वास्त की गई थी और उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आला पंजाब को उन्होंने रिक्वेजिशन इसकी ज़रूर दी होगी और इंशाअल्लाह ये जल्द इसकी जो है वो तामीर शुरू हो जाएगी। मज़ीद शहरी कुछ तवक्कुआत लेकर जलसागाह में आए थे, इनसे पूछते हैं आप क्या तवक्को लेके आए थे और आपकी तवक्को पर पूरा उतरे हैं ये जलसे वाले? जो इन्होंने मालकाना हकूक़ दिए हैं, अल्लाह पाक हमें तो दुआ है इनकी हमारी उम्र भी इनके साथ लग जाए बस। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। 15 साल यहाँ ज़िला जहानिया में किसी ने पूछा भी तक नहीं, ये आए हैं तो हमारे नसीब भी जाग खड़े हैं। जी नाज़रीन, जिनके शहरियों के काम हुए हैं वो दुआया कलमात इनके लिए कह रहे हैं। ये एक हकीकत है कि जब किसी का काम होता है तो उसके दिल से दुआ निकलती है और यही दुआ जो है वो आखिरत में कामयाबी का ज़रिया बनती है। आज दुनियादारी जो है वो एक सियासत के तौर पर दुनिया में ही रह जाती है, लेकिन जब गरीब के दिल से जब कोई दुआ निकलती है तो वो एक परवाज़ करती है और रब्बे कायनात के जो है वो खिदमत में पेश होती है। तो इस वक्त हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, तो इनसे पूछते हैं कि ये क्या तवक्को जलसे में लेकर आए थे, आपकी तवक्कुआत इस जलसे में पूरी हुई हैं कि नहीं? माशाल्लाह हमारी सोच से ज़्यादा हुई और एक गुजारिश करते हैं माजरत, और किसी को याद नहीं है, कपास नहीं बिकती इधर, कोई लेने वाला नहीं है भाई, यही गुजारिश करते हैं। ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, वैसे जो हमने सोच किया था उससे ज़्यादा हमें मिला। जी नाज़रीन, जो इनको मनसूबाजात मिले हैं उनके लिए तो ये शुक्रगुजार हैं, लेकिन क्योंकि ये जहानिया का इलाका जो है वो एक ज़रूरी इलाका है और यहाँ पर ज़्यादातर किसान हैं और किसानों को ये मुश्किल है कि उनकी अजनास जो है वो मार्केट में फ़रोख्त नहीं होती हैं। अगर फ़रोख्त होती हैं तो बहुत कम रेट पर फ़रोख्त होती हैं। हमने देखा है कि पहले जिस कपास का रेट 13,000-17,000 रुपये था, अब वो 3,000-5,000 में जो है वो फ़रोख्त हो रही है। तो शहरियों को इस तरह की मुश्किलात का भी सामना है। ये एक जो है ऐसा मसला है जिसको फौरी तौर पर तो हल नहीं किया जा सकता, लेकिन जलसे के में ऐलान करके तो इसको हल नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक मुल्की सतह पर एक पॉलिसी बनती है जो ज़रूरी पॉलिसी होती है या बिज़नेस के लिए या इकनॉमिक पॉलिसी होती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि मुल्क में गैर मुस्तहकम जो हुकूमत है और हालात ऐसे नहीं हैं सियासी तौर पर और हुकूमती सतह पर कि पाकिस्तान को इस्तेहकाम की तरफ लेके लाया जा सके। और हमारे साथ एक और बुज़ुर्ग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं, इनकी क्या तवक्कुआत थी जलसे में, वज़ीर आला पंजाब ने इनकी तवक्कुआत को पूरा किया है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वज़ीर आज़म से गुजारिश करता हूँ पेट्रोलियम पे रोड पे मेहरबानी आसानियाँ पैदा करें। बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, मुश्किल हो जाती है। नौकरियाँ का ऐलान क्यों नहीं किया? मुझे इस चीज़ का गिला ही रहेगा। जी आपने देखा बच्चा अप्लाइयाँ कर करके थक गया। इनका गिला बिल्कुल जायज़ है। बेरोज़गारी है मुल्क में और सूरत हाल इस तरह की है, महंगाई अरूज पर है, पेट्रोल जो है वो लोगों की जो है वो जान निकालने के लिए दरपे है और बहुत महंगाई का जो है वो समा है यहाँ पर। तो इसके लिए हर शहरी परेशान है, अमीर से लेकर गरीब तक पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो उनको परेशान किए हुए हैं। तो हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, इनके भी कुछ शिकवे हैं, वो बयान कर रहे थे। जी 15 साल से सर एक गरीब टांगे वाले का बच्चा अच्छे नंबरों से फर्स्ट डिवीज़न पास, उसको नौकरी नहीं है, वो आखिर कुवत में नौकरी कर रहा है, चिश्तियाँ ड्यूटी कर रहा है जानिया से। क्या तनख्वाह क्या हिसाब है? मैं आप मज़दूर आदमी हूँ। जी नाज़रीन, आपने
जलसा में के शुरका के मसाइल सुने और इनके जो मुतालबात हैं वो कुछ तो वज़ीर आला ने फौरी तौर पर हंगामी तौर पर जो ऐलानात के ज़रिए हल हो सकते थे उनको हल करने की कोशिश की है, और जो मसाइल देरीना मसाइल हैं जो एक मुल्क की माशियत और इकनॉमिक की सूरत बेहतर होने के साथ ही हल हो सकते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस ज़मीनी हक़ाइक़ भी को भी हमें मानना होगा कि वज़ीर आला पंजाब और वफाकी हुकूमत जो हैं वो जब तक मुल्क की सतह पर अच्छे इक़दाम नहीं करती, मुल्क की इकानमी को मुस्तहकम नहीं करती, तब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। एक और शहरी हमसे बात करना चाहते हैं, इनसे पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मैं PP 209 से आया हूँ खानेवाल से। सर हमारी रोड खस्ता हाल थी, तकरीबन आज वज़ीर आला साहब ने 100 किलोमीटर बनाने का ऐलान किया है जो बड़ा खुशाइन है सर। जी, इन्होंने खुशी का इज़हार किया है कि इनका रोड जो है वो बनेगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जिन लोगों के जिन शहरियों के मसाइल हल हो गए वो तो खुश हैं, लेकिन जिनके नहीं हल हुए वो जो हैं वो शिकवा कुना है यहाँ पर। मैं आपको अगर ये मनाज़र दिखा सकूँ, वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो अपना वापसी का राह इख्तियार कर चुके हैं और हेलीकॉप्टर हम देख सकते हैं फ़िज़ा में वो रवाना हो चुका है लाहौर की जानब, और CM पंजाब जो हैं वो लेट हो गए यहाँ पर क्योंकि दिन की रोशनी जो है वो कम है और हेलीकॉप्टर दिन की रोशनी में ही प्रवास करता है और रात को जो है उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये आज की वीडियो थी, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।